सो मैम आज जो है ना वो हम लोग आगे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे एंड दैट टॉपिक इज थॉट्स। क्योंकि क्या है, हम्म अगर हम लोग कोई चीज सोचते हैं और हम लोग बिलीव नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम्म वो एक्शन में नहीं आ पाएगा, बराबर है ना। हम्म तो आज का अपना सेशन है हाउ टू बी अ अवेयर थिंकर और कॉन्शियस थिंकर। बिलीफ का हम्म टर्म है हमारा आज का टॉपिक है, हाउ टू हैव द बिलीफ। बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे हम्म लगता है मैम, अभी आप जरा मुझे बताइए कि जो हमारे थॉट्स आते हैं डेली, वो थॉट्स हमारे हम्म। कैसे होते हैं, मोर और लेस कंस्ट्रक्टिव होते हैं या डिस्ट्रक्टिव होते हैं? मेरे तो नेगेटिव होते हैं ज्यादा। जैसे मान लो अभी मैं एक बात बोलता हूँ सिंपल सा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मान हम्म लो अभी एक फादर है, ठीक है, हम्म और बच्चे के साथ उसको अच्छा रिलेशन चाहिए, लेकिन वो सुबह से उठ के क्या बोलता है बच्चे को, नालायक कहीं का, हम्म तेरे को समझता नहीं है। जैसे माई फादर, मैं अभी सोचता हूँ कई बार कि क्यों हमारा रिलेशन में इतना पंगा हो रहा था। तो हम्म मेरे फादर के माइंडसेट में था कि ये मस्तीखोर बच्चा है, मतलब मेरे 3 बच्चों में यही लड़का मेरा जो है वो सबसे मस्तीखोर है, कुछ सुनता नहीं है। हम्म सो मॉर्निंग में मान लो मैं अगर टूथब्रश करने गया, ठीक है, तो वो देखते थे कितना टूथपेस्ट मैंने ब्रश पे लिया है, राइट है। हम्म अब मैंने हम्म कम लिया है तो हम्म चिल्लाएंगे वहां से बैठे बैठे, गाली देके ऐसे कुछ भी, मतलब एनीवेज ही विल से शाउट। इसको समझता नहीं है हम्म कितना टूथपेस्ट लेना है। अच्छा, अब मेरे को तो भाई बच्चा, तो क्या करूंगा, ज्यादा टूथपेस्ट लूंगा, अच्छा लेके खत्म कर दो, ठीक है। सो देर इज नो वन टू ट्रेन अस बाई हैंड होल्डिंग। हम्म। यहां से कहीं ना कहीं ये मिस जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू होती है। अरे तो थोड़ा सा विंडो बंद रखा है क्या, लग रही बहुत तेज लाइट। ठीक है चलो रहने दो, विंडो बंद रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ विंडो विंडो रहने दो, कांच से आ रहा है, ठीक है, इट्स फाइन, पूरी आंख में लगती है। हाँ, सो कहने का भाव क्या है मैडम, कि जब सुबह से शाम तक चलता है ना माहौल ऐसे, तो बच्चा क्या करता है, वो जाने अनजाने ना, वो हम जो कॉन्शियसली नहीं करते हैं, हर एक को फ्रीडम चाहिए, हर एक को हैंड होल्डिंग चाहिए, ठीक है। अब मान लो उस बच्चे को बार बार कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, रत्ना ये लाइट चालू कर दो, हाँ ये अच्छा किया आपने, ये लाइट लगा दो, ये थोड़ा सा माइल्ड रहेगा, चेहरा दिखेगा। तो जब ये चीज होती है तो सुबह मान लो सर ब्रश, आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या इसको? ये आपको से शेयर करेंगे, ये आपका पर्सनल है, मेरा नहीं है। इट विल फॉर यू ओनली, नॉट फॉर पब्लिक। जो 1-to-1 अपना होता है ना, इट इज योर डिजिटल लाइब्रेरी, डोंट टेक इट अच्छा। अदर वे अराउंड। हाँ सो वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी मैम। ये क्यों रखते हैं हम, हाँ। क्योंकि अभी आपका सेशन होगा, मान लो आपको पूरे दिन में आपको होमवर्क करना है, आपको पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, यू कैन वॉच इट, इट्स अ रिकॉर्डिंग फॉर यू। तो मैं कह रहा था थॉट्स क्या है मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है पूरे दिन के अंदर कि हम लोग देखो, लोग बोलते हैं ना कि मेरा खाली एक्शन खराब हो रहा है, एक्शन खराब कभी नहीं होता है। कोई भी चीज 2 बार होती है, पहले थॉट्स में और दूसरा एक्शन में। अब मान लो अंदर से ही किसी को मैं बोल दूं कि तेरे को 10 लाख कमाना है क्या, वो बोलेगा हाँ, लेकिन अंदर से उसको क्या बोलेगा, चेहरा देखा है क्या अपना शीशे के अंदर, है कि नहीं है, या हेल्थ को लेकर। तो ये थॉट्स बड़े पावरफुल हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बिलीव क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, ठीक है मैम। हम्म तो अभी कोई भी हम्म ना मैम, अभी एक काम करिए, एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग 5 मिनट में। आप कोई भी ना अ, आप जस्ट रैंडम ना जो भी विचार मन में आ रहे हैं ना, कम से कम 10 थॉट लिखिए, कोई भी 10 थॉट आप लिखिए नोटबुक के अंदर, रैंडम जो भी आपको मन में आ रहे हो, वॉट एवर द थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड, जस्ट राइट इट। अभी फोन आपका ही आ रहा था क्या मैम? हम्म। वो 7:30 मैंने जस्ट खत्म किया ना रिचुअल्स।
अरेंज्ड हम लोगों ने कराया था, तो उन लोगों की थोड़ी कुछ एक लड़ाई हो गई, बात बंद हो गई। तो मैंने उसकी माँ को फोन किया था कल कि इतने दिन से ये लोग बात कर रहे थे और आपके बेटे ने अचानक से बात करना बंद भी कर दिया और कुछ उसको बताया भी नहीं वंदिता को कि भाई ठीक है, एक मैसेज कर दिया कि मुझे लगता नहीं है ये पटेगा। और ये तो मैंने उसको बोला कम से कम एक बार ठीक से बात करना चाहिए ना, वो लड़की तो 7 महीने से वो कहीं पर उससे कनेक्टेड हो गई थी। तो उसकी माँ ने बोला हाँ मैं उसको फोन करूंगी, देखती हूँ क्या होता है। तो मैं यही सोच रही थी कि वो पता नहीं फोन करेगा क्या। फिर मेरा सेकंड थॉट था पता नहीं वंदिता कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ये है फर्स्ट 2 थॉट्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक मेरा बेटा एमबीए के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो एक ऐसे लिख रहा है, मेरे से डिस्कस कर रहा था। तो मैं सोच रही थी पता नहीं वो ऐसे ठीक है उसका कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। फोर्थ है, जब आप बोल रहे थे ना थॉट्स के बारे में, तो मैं सोच रही थी कि मेरा हस्बैंड इसीलिए इतना मोटा है और आज तक कुछ नहीं कर पाया बिकॉज उसके थॉट्स ही सही नहीं है। फिर मेरी बेटी जो बड़ी वाली का डिवोर्स हो रहा है, तो मैं सोच रही थी वो कैसे इसका सब कुछ ठीक होगा, पता नहीं। फिर मैं जब आप बता रहे थे टूथपेस्ट वाली बात, तब मुझे लग रहा था मेरी जो बड़ी बेटी है ना, वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से समझाती है, शिक्षा देती है, जो हैंड होल्डिंग है करती है। तो मैं वही सोच रही थी कि वो कितने अच्छे से करती है। फिर मैं अपने, जैसे आप बोले ना नालायक बोलते हैं, मैंने अपने 80 उसमें लिखा था कि मैं अपने नौकरों से थोड़ी गंदे तरीके से बात करती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी तो सेम करती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं अच्छे से बात करूं, लेकिन मैं सबसे पहले उनका चेहरा देखूंगी और उन पे चिल्लाऊंगी। और फिर मैं आज, मेरा वेट आज ना जाके अभी मेरा 2 दिन से वेट इनफैक्ट थोड़ा बढ़ गया है, पता नहीं कैसे 2-3 दिन से। और फिर मैं सोच रही थी आज सुबह जब उठी थी कि ये जो क्लासेस मैं कर रही हूँ, ये मुझे हेल्प कर रहे हैं कि कहीं भगवान चाहते थे कि हाँ अब मैं थोड़ा अपने लाइन पे आ जाऊं। फिर मैं कल बहुत कचरा खाई थी, तो आज सुबह से मुझे इतना दर्द, पेट में दर्द हो रहा है कल से रात को से। और बाथरूम में इतनी जलन हुई थी क्योंकि बहुत मिर्ची खा रही थी, अभी भी लग रहा है जाके बाथरूम में बैठ जाऊं। और मुझे सुबह उठी तो मुझे भूख नहीं था, तो मैंने आज सोचा है वही जूस फास्टिंग करूंगी। लेकिन मेरे दिमाग में चाय आ गया, तो जो खाने का जो है ना कि आज ये खाऊं, आज वो खाऊं, आज ये करूं, तो मेरे को लगा कि उसका फोकस जाता नहीं है दिमाग तो से। चाय चाय के बदले ऑप्शन है ना अपने पास, जीरा वाटर है, जिंजर वाटर है, हाँ वैसे लेकिन सर चाय तो चाय ही चाय तो होती है चाय ना। ही होती है। हाँ, वो भी बात हाँ। सही है। आप चाय कैसे, क्या क्या डालते हो उसमें? काली मिर्च वगैरह ऐसा कुछ मसाला भी नहीं डालते नहीं, हैं? बस चाय पत्ती, इलायची हाँ, और अदरक और दूध और पानी। चाय पत्ती, इलायची। हाँ, तो गुड थिंग ना, आप इसको क्या करते हो, चाय के ग्रेन्स कम कर सकते हो। चाय कौन सा डिप हाँ। वाला है या ये जो हम लोग नहीं, नॉर्मल जो नॉर्मल जो दाने आसाम वाली वाला आती है, चाय होता आसाम है। वाला हाँ। चाय आती है। ठीक है ना, तो वो क्वांटिटी कम करके देखो, उससे कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंजर आपका जा ही रहा है उसके अंदर, इलायची आपकी जा रही है। हम्म। ठीक है, तो इट इज गुड थिंग। सर्दी है क्या? ये कल कचरा खाया ना, कल मैंने ग्लूटेन खाया, रोटी खाया, मैं खाती नहीं हूँ। मैं जैसे ही ग्लूटेन खाती हूँ ना, तो मुझे सर्दी हो जाती वो कुछ कहता है, बॉडी कुछ कहती है कि न न खाओ, ऐसा बोलता है क्या? है। हाँ। गुड गुड गुड। सो थॉट्स मैम, अभी देखिए ये जो थॉट्स है ना सारे, ये थॉट्स जितने आपने बोले ना, इसमें कहीं भी कोई थॉट आपका अपनी तरफ नहीं है। हाँ। नहीं है। अब क्या होता है मैडम, जितना हमारा थॉट दूसरों की तरफ चलता है ना, हम उनको अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ। इसका अच्छा हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, उसका अच्छा हो जाए। इस चक्कर में हाँ। क्या होता है ना मैडम, अपने बॉडी की ना बैंड बज जाती है। मतलब आप समझो हम्म। कि कभी आपने देखा होगा कि हमारे कार में ना या बाइक में अपर डिपर 2 लाइट होती है। कभी नोटिस करा है आपने? 2 लाइट होती है, हाँ। अपर और डिपर, राइट है? हाँ। तो जब हम चलते हैं ना, तो होता क्या है मैडम कि देखना तो दूर है, हम्म। पर कदम तो नजदीक बढ़ाने हैं ना हमको, कि अभी मेरा पैर गड्ढे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम्म। तो दूर देखने से कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम।
बट अभी मेरी कार कहाँ जा रही है? अभी अगर मैं सामने कार जा रही है मेरी, तो अगर सामने गड्ढा है तो मुझे मेरी कार को लेफ्ट राइट करना होगा, वरना वो गड्ढे में से मैं निकालूंगा ना कार को। और हो सकता है गड्ढा बड़ा हुआ तो क्या होगा, मेरी कार फंस जाएगी। तो थॉट के लिए बहुत जरूरी है मैडम कि आपको ट्रैक करना है कि अभी आपका थॉट जो मैं देख रहा हूं ना, वो पूरा दूसरों की तरफ फोकस्ड है। हस्बैंड को ले लो, बेटी को ले लो, इसको ले लो, होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, और ये अच्छी चीज भी है, ठीक है मैम। लेकिन इसमें कैसा है कि जब तक आपके अपने थॉट से शुरू नहीं होगी ना चीजें, तब तक आप किसी को नहीं दे पाएंगे। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैडम। मान लीजिए ये ग्लास में, मैं ग्लास लेके जा रहा हूं, इसमें चाय है, ठीक है, और सामने से मम्मी आ रही है और मम्मी ने देखा नहीं और मम्मी का धक्का मुझे लग गया, और ये चाय गिर गई, ठीक है। चलो चाय शायद मेरे ऊपर गिर जाए या मम्मी के ऊपर या नीचे गिर जाए, वो वाला चला दे, ठीक है मैम, चाय गिर गई। अब मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है मैडम, ये चाय क्यों गिरी? कप है, उनका धक्का लग गया। ओके, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? कप है, कप के अंदर चाय है, मम्मी आ रही है मुझे चाय देने के लिए, और किसी से वो टकरा गई और वो चाय मेरे ऊपर गिर गई या नीचे गिर गई, चाय गिर गई। चाय क्यों गिर गई? क्योंकि किसी के दिमाग में आया कि चाय गिर जाएगी शायद। और क्या हो सकता है? दो आंसर दिए आपने, और सोचिए जरा, थोड़ा सोचिए और। क्योंकि धक्का लगने का रिजल्ट है कि चाय गिरेगी। ओके, अगर धक्का लगेगा तो चाय गिरेगी ही ना, बिकॉज वो तो लिक्विड है, तो वो तो कप में से छलक के निकलेगा ही। ठीक है, अभी इसको और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें मैम। तो चाय इसलिए गिरी क्योंकि कप में चाय थी। अगर कप में पानी होता तो क्या गिरता? पानी गिरता। पानी। कप खाली होता तो क्या गिरता? कुछ नहीं गिरता। तो लाइफ में जो होते हैं ना सिचुएशंस, वो अंदर कहीं ना कहीं रहता है। जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान किसी को देख के वो गुस्सा करेगा, वो गुस्सा क्यों करेगा? उसके उसे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला गलत कर रहा है, इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूं, बराबर है। बट गुस्सा क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की भावना है कि इसका अच्छा हो जाए। भावना शुभ है, भावना अच्छी है। जैसे मान लो मेरी बेटी है, अब 10 बजे अगर मान लो मेरा मोबाइल लेके वो आंख फाड़ के देख रही है, यूट्यूब में कार्टून देख रही है, लेट अस टेक अ केस। अब हो सकता है कि मैं उसको मना करूं कि बेटा मोबाइल रख दो, ठीक है, राइट है। मैं एक बार बोलूं, दो बार बोलूं, शायद मैं मोबाइल छीन भी लूं, मोबाइल स्विच ऑफ कर दूं, या शायद मैं मोबाइल रख दूं साइड में। और बेटी क्या बोलेगी मेरी? पापा गंदे हैं, है ना, मोबाइल छीन ले गए, रोने लग जाए, राइट है। अब यहाँ क्या मतलब बनता है? मतलब ये बनता है कि मुझे गुस्सा क्यों आया। मुद्दा ये नहीं है कि मेरा थॉट उसके प्रति क्या है, मुद्दा ये है कि मुझे गुस्सा आया। मेरी बेटी ये ट्रैप नहीं कर पाएगी कि मेरा इंटेंशन क्या है, क्योंकि उसका अवेयरनेस थोड़ा सा है। उसका अवेयरनेस क्या है? मैं कार्टून देख रही हूं, राइट है, घर में मोबाइल भी है, मोबाइल में इंटरनेट वाईफाई भी चालू है, पापा ने मोबाइल मेरे हाथ से क्यों लिया? पापा गंदे हैं, राइट है। तो ये थॉट्स जो है ना मैडम, जो भी लोग हैं ना अगल बगल, अगर आप देखो तो आप सीड एलिमेंट हो। आप क्या हो? सीड एलिमेंट हो। एंड ऑफ द डे बेटा तो आपका ही है, बेटी तो आपकी है, राइट है। तो आप सोर्स हो, तो आपको क्या करना है? अपने थॉट्स पे काम करना है। और दूसरों के थॉट्स का तो ठीक है, पहले अपने थॉट्स का देखो कि मेरे थॉट्स क्या हैं, मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। अगर मान लो आपने सोचा कि नहीं शायद इसका अगर ये नहीं हुआ तो, या हुआ तो उस चीज को कैसे रेक्टिफाई करते हैं? आज का सिंपल सा टास्क यही रहेगा मैडम कि हम लोगों को थॉट्स पे फोकस करनी है। पूरे दिन में जो भी थॉट्स आएंगे ना, उसको फोकस करनी है, और उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। थॉट्स आर वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज ये थॉट्स ही ना, थॉट्स क्या है? तरंगे हैं। थॉट्स क्या है? तरंगे। जैसे मैंने कई बार नोटिस किया मैडम, जब मैं गाड़ी लेके जाता हूं और जब सामने गड्ढा होता है और मैं सोचता हूं, मेरे मन में अगर ये थॉट आता है ना कि शायद गड्ढे में गाड़ी जाएगी, पता नहीं क्यों सेकंड्स के अंदर वो गड्ढे में से गाड़ी, कल मेरी गाड़ी फंस गई गड्ढे के अंदर, फिर मैंने वापस से रिवर्स लेके उसको निकाला साइड से। लेकिन जब कभी मेरे मन में मैं चला रहा हूं, अभी गाड़ी तो चल रही है स्पीड में, थॉट तो इतना चलता नहीं है,
लेकिन अगर थॉट में है कि नहीं मैं साइड से निकालूंगा, तो पता नहीं कैसे अपने आप गाड़ी पे वो कंट्रोल आता है और साइड से गाड़ी निकल जाती है। तो लाइफ में अगर बहुत सारा इंटेंगलमेंट है, जैसे अभी आपका सिचुएशन में देखूं तो देयर आर मल्टीपल इंटेंगलमेंट्स, मे बी हस्बैंड का वेट का हो, मे बी बड़ी बेटी का हो, मे बी छोटी बेटी का। अब छोटी बेटी का भी पैटर्न अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ स्मूथनेस में तो नहीं दिख रहा है, मेरे को जैसा लग रहा है, राइट है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, सारे तरफ इंटेंगलमेंट, कहीं ना कहीं हर कोई दूसरे के बारे में सोचने में बिजी है। तो ये थॉट्स पे क्या करना है मैडम, कि अपने को ये सोचना है कि मेरे थॉट्स को कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आज मैं आपको एक शीट भेजूंगा, राइट है, एक पीडीएफ भेजूंगा, अभी मैं 10-15 मिनट भेजूंगा, और उसके अंदर आपको थॉट्स जो भी रहेगा ना असाइनमेंट, वो उसको देखना है और आपको थॉट्स को लिखना है आज, और वो थॉट को कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द बिलीफ, उस पर एक्शन कैसे लेंगे। क्योंकि आपने अभी गोल तो लिख लिया है ना, व्हाट डू यू वांट लिख लिया, अभी थॉट्स अगर नहीं होगा ना तो बिलीफ नहीं आएगा, और जब बिलीफ नहीं आएगा ना तो एक्शन नहीं आएगा बॉडी के ऊपर, चाहे रिलेशन के ऊपर, चाहे कहीं भी। मैंने मेरे रिलेशन मैडम, मेरे कितने रिलेशंस हैं जो 20 साल से अच्छे नहीं रहे, 30 साल से अच्छे नहीं रहे, लेकिन अचानक मैंने मेरे ऊपर काम करना शुरू कर दिया और वही रिलेशंस आज मेरे एकदम अच्छे हो गए। आज अभी सुबह मैंने सेशन लिया तो कई लोगों ने मुझे मैसेज भेजा, सीइंग द डिवाइन इन लाइव, राइट। अब आई एम नॉट सेइंग आई एम डिवाइन और व्हाट, बट दैट इज व्हाट पीपल आर थिंकिंग इन दैट वे। They are calling me कि हाँ सर, you are a divine gift to us, right? It's a divine this. So relation मैडम क्या होगा ना, ये आप जरा इस चीज को ना क्या करना है, आज का मैं आपका साइन भेजूंगा, आप ये चीज देखो कि मैं इसको कैसे पॉजिटिव वे में कर सकती हूँ, और फिर एक्शन पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत छोटी चीज है मैडम, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आप अभी हो रहा है ना आपके घर के अंदर या कहीं भी हो रहा है लाइफ में, ये इसको फिक्स करने में ना मैडम बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत छोटा समय लगेगा। तो वो सिर्फ एक ही थॉट, एक ही इंसान के थॉट पे थोड़ी डिपेंड करेगा। मैडम आपको मैं कह रहा हूँ, वापस से ध्यान से सुनो, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, ठीक है, बहुत अच्छा पूछा। मान लो मैडम मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, बराबर है, सामने से गाड़ी आ रही है, राइट है, हो सकता है कि उसका कोई कंट्रोल ना हो उसकी गाड़ी के ऊपर, बट मेरा क्या है, मेरे गाड़ी के ऊपर मेरा कंट्रोल है। अब मैं देख रहा हूं कि वो मेरे गाड़ी की तरफ आ रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं मेरी गाड़ी डायरेक्शन बचा लेगा, गाड़ी का डायरेक्शन चेंज करूंगा। सामने हमेशा मैडम सामने वाले का कंट्रोल उसके पास होता है और मेरा कंट्रोल हमेशा मेरे पास होता है। मुश्किल कब होती है, जब मैं उसको देख रहा हूं कि वो मेरी गाड़ी की तरफ ला रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम सन्न हो गया हूं और वो लाके मेरी गाड़ी को ठोक देता है। नहीं, ये तो इंटरैक्शन की बात हुई ना। ये सपोज आपका मेरे प्रति रॉन्ग थॉट्स है, ठीक है, हम लोग वही 20-30 साल से लड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन मैंने अपने थॉट्स चेंज किए अगर, तब वो रिलेशन ठीक हो जाएगा। ये तो आप रिलेशन पे बोल रहे हो, बट सपोज आज उसके साथ वो लड़का बात करना बंद कर दिया, उसका डिवोर्स चल रहा है, तो उसमें मेरे थॉट्स कहाँ से काम आएंगे? काम आएंगे ना मैडम, अगर आपने थॉट्स, वही बता रहा हूं मैं, कि मान लो आपने आपकी बेटी का एक फ्यूचर के हिसाब से आपने थॉट सोच लिए कि मेरी बेटी का फ्यूचर ऐसा हो, राइट है, और आपने सारे पावरफुल थॉट सोचे। अब आप सोर्स हो ना, उसकी मदर हो आप, बराबर है। अब आपके थॉट्स के वाइब्रेशन कहाँ जाएंगे, आपकी बेटी के पास जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप अपनी बेटी के बारे में सोचोगे वैसे वो कहाँ जाएंगे, बेटी के पास जाएंगे, बेटी का ऑरा चेंज होगा, बेटी का ऑरा चेंज होगा। मेरे थॉट से बेटी का ऑरा चेंज हो जाएगा। 100। मैडम आपने सुना है आशीर्वाद क्या होता है, कभी सुना है आशीर्वाद क्या होता है, पुण्याई क्या होती है? ये सारे थॉट्स ही तो हैं। बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से क्या मिलता है, वाइब्रेशन मिलती है। मंदिर में जाने से, छूने से क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कई लोगों का दलिद्र होता है, कटता नहीं है, वो मंदिर जाते हैं, वहां पैर छूते हैं और वहां उनका जो ऑरा होता है वो अनक्लटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी ये डेइटी है ना मंदिर में, जो भगवान और ये हैं, इनको हम लोग सोर्स मानते हैं, इनको हम लोग पूर्वज मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये हमारे पूर्वज हैं, कई पीढ़ियों पहले ये शरीर में थे, तो दे आर आवर एंसेस्टर्स, एंड दैट इज वाई हम उनके पास जाते हैं तो उनका ऑरा जो होता है वाइब्रेशन, वो हमारा ऑरा को अनक्लटर करता है। तो आप जब सोचोगे ना तो ये क्या जाएगी, एनर्जी आपकी बेटी के पास जाएगी,
बेटी का ऑरा क्या होगा, अनक्लटर होगा, बेटी का तुरंत माइंडसेट चेंज होगा, बेटी के थॉट्स चेंज होंगे और फिर बेटी के एक्शन बदलेंगे। और जब बेटी के थॉट्स बदलेंगे तो जो सामने जो भी चीजें हैं, बेटी अपने अच्छे लाइफ के हिसाब से चीजों को खींचेगी। एक तो डर से हम खींचते हैं चीजों को और एक तो एबंडेंस में हम खींचते हैं चीजों को। तो जैसे आप बदलेंगे, जैसे मान लो, सोचो ना मैडम कि आप मान लो, आप समझो एक मैंगो सीड हो, बराबर है, और अगर आपको कहीं बोया जाएगा तो वहां पर जो मल्टीपल 10 साल 20 साल में जो झाड़ निकलेंगे वो सारे कौन से निकलेंगे, मैंगो। मैंगो ही निकलेंगे ना। आपका डीएनए है ना मैडम, आपकी मेमोरी है ना वहां पे, आपके थॉट प्रोसेस है ना, इट्स नॉट ओनली फिजिकल, इट्स अ वाइब्रेशनल एज वेल। इसलिए देखो, आप लोग अगर याद होगा, लोग बोलते हैं कि पूर्वजों के कपड़े, कई बार देखो बड़े बड़े महलों में क्या करते हैं, पूर्वजों के कपड़े रखे रहते हैं, पूर्वजों के बर्तन रखे रहते हैं, उनका कमरा रखा रहता है, कमरे पे नाम लिख के रख दिया है कि भाई ये फलाने का कमरा है, उसको म्यूजियम बना देते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा ऐसा, राइट है। अभी अब्दुल कलाम का मैं गया था रामेश्वरम, तो वहां पर पूरा उनके घर को म्यूजियम बना दिया है। चारों तरफ झोपड़े ही हैं, मतलब कच्चे घर है मिट्टी के, लेकिन उनके घर को अच्छा बना दिया है। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन मैटर करते हैं। तो जब आपका वाइब्रेशन बदलना शुरू होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बेटी, आपके बेटे, आपके हस्बैंड, क्योंकि वो रेडिएशन है ना। जैसे बल्ब जलाया मैंने, तो बल्ब को तो पता भी नहीं है ना कि वो क्या है, लेकिन उसकी रोशनी से तो कोई भी काम हो सकता है ना। तो आप जब थॉट्स बदलेगा तो आपका ऑरा बदलेगा, आपकी तरंगे बदलेंगी। जब आपकी तरंगे बदलेंगी तो तरंगे कहाँ जाएंगी, हस्बैंड को टच करेंगी, राइट है, बेटी को टच करेगी, आपके नौकरों को टच करेगी। ये वाइब्रेशन जब टच करेंगी तो क्या होगा, उनके अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो आज का सिंपल, अभी तो मेरी जैसे बड़ी वाली जो बेटी है उससे मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, बिकॉज उसने इतना मुझे इल ट्रीट किया हुआ है। तो क्या होता है, जैसे वो मेरे को कुछ भी बोल रही है, मैं हमेशा चुप होके सुन लेती थी, फिर बात कर लेती थी। तो मुझे लगा कि कहीं पर उसको ये समझ में आ गया कि ये तो एवं ही है, इसको मैं कुछ भी बोल दूंगी चलेगा। कितनी एज है उसकी बेटी की, बड़ी वाली? 32। 32। 32। तो बहुत यंग है मैम। छोटी वाली कितनी है? 29 की हो जाएगी अभी। वेरी यंग शी इज, 32 इज एज ही नहीं है कुछ, मतलब देखा जाए तो। हाँ, बट वो बचपन से उसका समहाउ कोई संस्कार था कि वो, उसका वैसा नेचर है, वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। मतलब उसमें गुण बहुत है, बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाती है, बहुत अंदर से बहुत गुणी वैसे है। लेकिन स्वभाव जो है ना, उसके क्लोज रिलेशंस वो मेंटेन नहीं कर पाती है समवेयर, इसीलिए। डीप रूटिंग में उसके कुछ होगा ना, जो है, जो हाँ, जो डीप हाँ, रूट अंदर थॉट्स होते हैं ना, वो क्या हाँ, करते हैं, भगाते हैं लोगों को अपने पास से। बस वही है। जो इंसान के अंदर, मैंने ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया मैडम, जिसके अंदर गुण बहुत ज्यादा होते हैं या कुछ बड़ा विजनरी होता है बंदा, तो उसको हम्म। हमेशा ये थोड़ा सा एक माइंड में रहता है कि मैं ही अच्छा हूँ। हाँ। जब उसको मन में, आज मैं लोगों को बार बार बोलता हूँ कि ये मैं ही अच्छा हूँ ना, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, आपको अच्छे हम्म। रिलेशन नहीं रखने देगा, आपको अच्छी लाइफ जीने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब मेरी मम्मी के केस में भी यही हो रहा था। मेरी मम्मी क्या लगने का कि मेरे को तो सर्वगुण संपन्न हूं मैं, तो बहुओं के साथ रिश्ता कैसे रहता है, बहू को बोलेगी तो बना ले, बहू बना देगी, फिर बोलेंगी अरे ये तो ऐसे बना दी वैसे बना दी। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, कि मम्मी देख, ये ऐसे नहीं चलता है, एंड ऑफ द डे बहुएं तेरे पास नहीं रह पाएंगी, मुश्किल हो जाएगा, और तू बोलेगी कि बेटे बड़े हो गए, बहुएं के आ गई, बेटे चले गए, तो ऐसे नहीं हम्म। होता है। तेरे को हैंड होल्ड करना पड़ेगा, बहुओं के साथ बैठना पड़ेगा कि तुम भाजी कैसे बनाओगी, राइट है। तो वो बहू अपने संस्कार के हिसाब से बताएगी कि मेरी मम्मी के यहाँ तो ऐसे भाजी बनती है, लौकी की भाजी मान लो, लाइक सिंपल एग्जाम्पल। फिर तुझे बताना है कि नहीं मेरे यहाँ तो बेटा ऐसे बनता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू अ हैंड होल्डिंग, यू हैव टू बी इन द किचन अलोंग विथ हर। ठीक है बेटा, भाजी काटो, मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं, राइट है। जब तू 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उनके साथ मिलके खाना बनाएगी, तब वो सीखेंगे चीजों को। तो सर उसके साथ मेरे ख्याल से क्या हुआ है ना, वो जब एकदम छोटी थी तो मेरे और 2 बच्चे हो गए थे, तो मैंने कहीं मेंटली मेरी भी गलती है, मैंने उसको बड़ा समझने लग गया, हो सकता है। हो तो सकता मैंने उसके साथ ना, मेरी एक्सपेक्टेशंस हमेशा शायद ज्यादा रही हो हो कि सकता तो है, वो 100% बच्ची। हो सकता है, डेफिनेटली हो हाँ, सकता है। हाँ।
तो कहीं तो मेरी गलती हुई होगी जो उसको मेरे लिए इतनी कड़वाहट है, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज करके मैंने उसकी बहुत चीजें बर्दाश्त की हैं। एक तो उसकी शादी के बाद उसका, भगवान ने भी शायद उसको सुधारना चाहे तो उसको पति और ससुर भी इतने गंदे मिल गए कि अब वो वहां भी एडजस्ट नहीं कर पाई। खैर वो करने वाले लोग भी नहीं थे, मैं उनको उसको वहां ब्लेम भी नहीं करूंगी। फिर यहाँ आके 4-5 महीने रही है तो यहाँ भी हर समय कटुता, मेरे ऊपर चढ़ना, ये करना। फिर लास्ट में ना मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे मतलब अब इस आपको चीज, बोलती क्या है वो, अगर इन शॉर्ट देखें तो आपको क्या क्या दोनों क्या सर मैं बोल भी नहीं सकती। मतलब जो भी एक इंसान एक माँ को कर, उसने मुझे मारा भी है, गाली भी दे देती है, कुछ भी करती है। और बचपन से क्या है ना, मेरे हस्बैंड माइल्ड है, तो मेरे हस्बैंड ने कभी भी बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया है। इन द सेंस वो खुद अपना बहुत अच्छे हैं, वो अपनी जिंदगी जीते हैं, वो किसी को कुछ सिखा नहीं पाते। और मैं बिकॉज थोड़ी अग्रेसिव थी ना, तो वो थोड़ा गलतियां हुई हैं, लेकिन अब कभी तो समय आना पड़ेगा ना जब चीजों को सुधारना पड़ेगा। ठीक है मैम, एक काम करो आप, सिंपल सा फॉरगिवनेस कल का देखा आपने, फॉरगिवनेस देखा आपने कल का? नहीं, मैं देख आप लूंगी कल अभी। का फॉरगिवनेस देखिए और सिंपली एकदम एकदम सिंपल सा क्या करिए, अपनी बेटी पहले फॉरगिवनेस का वीडियो कल का देख लीजिए, उसके बाद बेटी हाँ। का इमेज लाइए अपने सामने, उसका फोटो हो कुछ भी हो ना, और उसको हम्म। देखिए, राइट है, और हाथ जोड़िए और उसको बोलिए कि हम्म। बेटा जो भी मेरी गलती हो गई, सॉरी, मैंने तेरे अच्छे का सोचा बट हो सकता है कि तेरे को अच्छा ना लग रहा हो, एक्सट्रीमली सॉरी। ऐसे फोटो के सामने या फोटो देख के उसको बोल के, थोड़ा सा इमोशनल होके, फील करके, थोड़ा सा हल्का होके, और फिर उसको जस्ट फोन करिए, चाहिए तो वीडियो कॉल पे करिए, या अगर अगल बगल है तो उसके पास चले जाइए, ठीक है, अगर अगल बगल है तो, और उसको जाके मिल के, ठीक है, और उसको मिल के उसके पैर पकड़ के उसको बोलिए कि बेटा एक्सट्रीमली सॉरी, शायद मेरे से कुछ गलती हुई होगी, राइट है, जाने अनजाने में मैंने तेरा अच्छा सोचा लेकिन शायद गलती हुई होगी, बेटा मुझे माफ कर दे, इतना ही एक लाइन बोलना है उसको, और तो मुझे चुपचाप अभी ये बात बोलने की मन की इच्छा नहीं हो रही है उसको फोटो के जाके। सामने कर लो, फोन पे नहीं कर लो हाँ। कोई बात, क्योंकि देखो मैडम मैं आपको बोल रहा हूँ, फॉरगिवनेस इतना पावरफुल चीज है नहीं, ना। मैंने ये फॉरगिवनेस उसके साथ कर चुकी हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, अभी क्या करो, फोटो के साथ कर लो, और उसके बाद क्या करो हाँ। ना कि उसका कैसा लाइफ आपको चाहिए, एक हम्म। नोटबुक के अंदर उसको आप कुछ अभी जान दो, अभी नई बात हो रही है कोई बात नहीं है, आप फॉरगिवनेस करने के बाद आप फ्री हो जाओगी ना, तो उसकी हम्म। लाइफ कैसे चाहिए, वो पूरा ड्रीम लाइफ उसका ना आप अपने नोटबुक में लिखिए और उसको आप देखिए, और फिर मुझे आप बताइए, तो मैं बोलता हूँ कैसे काम करना है, विदाउट ठीक है। नोटिसिंग द पर्सन, सामने वाले पर्सन को बिना जानकारी के कैसे हम्म। आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ये पावरफुल चीज मैं आपको बताऊंगा, हाउ यू कैन डू इट। और जैसे छोटी वाली भी अब 29 साल की हो जाएगी, उसका भी कितने साल से हम लड़का देख रहे हैं, अब ये बात कर रही है, ये भी क्या होता है, छोटी चीजों को पकड़ के बैठ जाती है। तो उसने उस लड़के को बोल दिया तुमने मुझे फोन नहीं किया, अपने फ्रेंड्स के साथ गया 2-3 बार ना, एक ही चीज को बार बार करके, तो वो भी पुट ऑफ हो गया। तो आप पहले क्या करो ना मैम, दोनों बेटियों का आप पहले ड्रीम लाइफ लिख लो, नोटबुक एक बनाओ, हम्म। एक मार्केट में जाओ और एक बुक आती है, स्क्रैप बुक बोलते हैं उसको, एक तरफ लाइन होती है एक तरफ पिक्चर होती है, नहीं हम्म। भी वैसा लेना है तो सादी बुक ले लो, और अपने दोनों बेटियों का ना डिटेल में अगले 5 साल 10 साल का ना ड्रीम लाइफ बनाओ। जैसे मेरी बेटी है, अभी मेरी बेटी 4.5 साल की है, बराबर है, 4 साल 9 महीने की है, बट मैंने मेरी बेटी का सारा ड्रीम लाइफ चालू कर दिया है, मेरा मेरा दामाद कैसा होगा, राइट है, मेरी बेटी को कितने बच्चे होंगे, राइट है, तो मेरी वाइफ हंसती है मेरी वाइफ बोलती है अरे बेटी तो पहले बड़ी ये तो होने दो। कंट्रोलिंग नहीं होता है, दिस इज नॉट कंट्रोलिंग। दिस इज नॉट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग अलग चीज है मैडम, कंट्रोलिंग कैसा है ना, देखो कंट्रोल जैसे कार होती है, कार में अभी ब्रेक तो होगा ना, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव कंट्रोलिंग है कि निगेटिव कंट्रोलिंग है? कंट्रोलिंग पॉजिटिव में, कंट्रोल। हाँ, कंट्रोलिंग में एक होता है निगेटिव, और कंट्रोलिंग में एक होता है पॉजिटिव, जो गाइडेंस के हिसाब से होता है। मेरी बेटी तो छोटी है ना, उसको बेचारी को क्या पता, मैं कैमरा लेके बैठता हूँ, वो अलग अलग एक्शन करती है, अलग अलग डांसिंग करती है, अलग अलग टॉक्स देती है, मैं वीडियो बना के फिर उसको मैं दिखाता हूँ, फिर उसको मैं ट्रेन करता हूँ, बेटा अच्छा, अभी हम लोग इंडिया चाइना पे कल बात कर रहे थे, आधे घंटे हम लोग ने बात करा इंडिया और चाइना पे, तो मैं बोला बेटा इंडिया कौन है, तो हमारा अपना है, तो मैं बोला, तो बोलती है चाइना डरता है, मैं बोला चाइना क्यों डरता है, बोलती है कि चाइना को लगता है कि मैं लड़ाई पे आ जाऊंगी तो वो भाग जाएगा, तो चाइना इसके लिए डरता है, तो बोलती वो मोदी, मैं बोला मोदी कौन है, बोला अपना इंडिया का है,
तो इतना सारा बात कर दिए। 4.5 year old kid talks so much। अब वो कहीं ना कहीं से कुछ सुनती होगी, आधे घंटे 1 घंटे नॉन स्टॉप। मैं भी क्या करता हूँ, वीडियो चालू करके उसको शुरू कर देता, ठीक है बेटा शुरू हो जा तू। सो इससे थॉट प्रोसेस बढ़ना शुरू होता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। सवेरे उठ के अभी उसको उठाया मैंने, बेटा साइकिलिंग करने जानी है, राइट है, तो बोली हाँ पापा चलते हैं, लेकिन मैं मतलब मुंह तो धोया नहीं, आपने ब्रश तो करा नहीं, तो कर लो। तो ये चीजें सिखानी पड़ती है, हैंड होल्डिंग। ठीक है मैम, चलिए थैंक यू सो मच। आप ये लिखिए टास्क, आपको 2 टास्क दिया, एक थॉट्स वाला और एक आपने दोनों बच्चों का ड्रीम लाइफ आपको डिटेल में लिखना है और मुझे फोटो भेजना है मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।